सो राइट डाउन प्रहार. व्हाट इज दिस? इतनी ऐतिहासिक बात हो गई है. लिखो प्रहार, लिखो प्रहार. दिस इज इंडियाज फर्स्ट काउंटर टेररिज्म पॉलिसी. अभी तक की पहली. क्या नाम है इसका? प्रहार. सो हिस्टोरिक कदम लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया की पहली, अभी तक की पहली काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लॉन्च कर दी है. द नेम ऑफ द पॉलिसी इज प्रहार. सो इंडिया फर्स्ट काउंटर टेरर पॉलिसी प्रहार अनवेल्ड. तो देखो यहां पर टेररिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है और अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म खत्म हो रहा है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि वहां पर आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी. और प्रीलिम्स के लिए भी आपको सारे एसोसिएटेड चीजों के बारे में पता होना चाहिए. वैसे ही फॉर टेररिज्म ऑपरेशन प्रहार, ये सारा आपकी आंसर राइटिंग को समअप कर देगा. फॉर एग्जांपल कैसे आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है. नंबर 1, पॉलिसी के 7 पिलर्स हैं. पहला क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स, अटैक्स होने से बचाना. सेकंड, स्विफ्ट कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेस टू एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस. अगर कहीं पर अटैक हो या एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस हो, वहां पर स्विफ्ट रिस्पॉन्स कैसे देना है. अब इसमें होता क्या है कि सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, स्टेट सरकार की फोर्सेस होती हैं, कोस्ट गार्ड होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, बड़ी सारी डिफरेंट फोर्सेस हैं. उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा करनी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे ये सब फोर्सेस एक दूसरे के साथ करेंगी ताकि समय रहते अटैक्स को रोका जा सके. एनहांसिंग इंटरनल कैपेसिटीज, यानी हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटी उसको एनहांस करना. अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेसेस. सो टेररिज्म को जब आप रोकने की कोशिश करते हो तो कई बार ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाते हैं. तो कोशिश करना कि रूल ऑफ लॉ, जो देश का कानून है उसका पालन करते हुए ही टेररिस्ट को सजा दिलवाई जाए या जो भी काम किया जा रहा है टेररिज्म को रोकने के लिए वो किया जाए. काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, लोगों को ब्रेन वॉश होने से ही बचाना. सोसाइटी के अंदर डिविजन्स कम होंगी और जो वल्नरेबल यंगस्टर्स होंगे, जिस भी धर्म के होंगे, किसी भी एथनिसिटी के होंगे, इफ इट इज नॉर्थ ईस्ट, तो क्या चीजें हैं जो उनकी रेडिकलाइजेशन करना आसान बना देती है. एंटी नेशनल फोर्सेस आर गोइंग टू बी देयर विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री. तो अगर यहां पर फर्टाइल ग्राउंड होगा, यहां पर डिसग्रंटल्ड यंगस्टर्स होंगे, ग्रीवेंसेस होंगे, शिकायतें होंगी, अगर ऐसा महसूस हो रहा होगा किसी ना किसी पॉपुलेशन को कि हमारे साथ गलत करता है ये देश, तो वहां पर रेडिकलाइजेशन हो सकती है. हाउ टू काउंटर दैट? अलाइनिंग एंड शेपिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स. टेररिज्म जो है अक्सर बाहर से इंडिया में आता है. इंडिया बोर्न टेररिस्ट बहुत कम होते हैं, तो you'll have to cooperate with all these countries, international organizations, United Nations and such other agencies. Recovery and resilience through a whole of society approach. कि अगर कहीं पर टेररिस्ट अटैक होता है वहां पर नफरत की भावना ना हो जाए, सारे समाज को एक साथ लेकर रिकवरी और रेजिलियंस की ओर बढ़ा जाए. Is this clear जी? Any problem in this you can ask me. This is extremely important, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देश में इंटरनल सिक्योरिटी आज कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो भी यहां पर क्लियर किया गया है. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसने प्रहार के 7 पिलर्स अनाउंस कर दिए. वी कैन फेस केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, डिजिटल टेररिज्म. डिजिटल टेररिज्म भी होता है. साइबर अटैक्स कैन ब्रिंग द होल इकोनॉमी टू अ हॉल्ट. राइट, तो ये भी यहां पे दिया गया. तो इसके नोट बनने. इसके बाद हमारे आज चैलेंजेस क्या हैं? वैसे तो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर इन चैलेंजेस को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जहां पर एक बार नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई चैलेंज था वहां दोबारा रिवाइव होने के हमेशा चांसेस होते हैं. सो वी कैन नॉट टेक एनी इंसर्जेंसी दैट हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड नाउ लाइटली. देन देश के बाहर से अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, ये सारे तो हैं ही जो कॉन्स्टेंटली इंडिया को, बिकॉज यू नो वी आर ऑल काफिर, हम सारे काफिर लोग हैं उनकी नजर में, तो काफिरों को उड़ा देना चाहिए ऐसा उनको लगता है. राइट, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम की आइडियोलॉजी को जो मानते हैं. राइट, तो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, नेक्सलिज्म उसको भी हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है. अब ये आपने याद कर लेना है, CBR, नेट, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हैं जो हो सकते हैं. इज इट क्लियर जी? यस और नो? ऑपरेशन प्रहार